हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु के जिंदा खूबसूरत कादिर नाम में आप सबको फादर नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए। यूनाइटेड मसीह फेलोशिप लुटन की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमसे हम कलाम होता है, खुदावंद हमसे फेलोशिप रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं। आइए हम आज की इस इबादत को शुरू करते हैं और मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो कि जूम के जरिए और ऑनलाइन हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं। हम अपने ध्यान खुदा की तरफ लगाएं और अपने आप को खुदा की इबादत के लिए तैयार करें। ज़बूर 118। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। इस्राएल अब कहे उसकी शफकत अब्दी है। हारून का घराना अब कहे उसकी शफकत अब्दी है। खुदावन से डरने वाले अब कहें उसकी शफकत अब्दी है। मैंने मुसीबत में खुदावन से दुआ की, खुदावन ने मुझे जवाब दिया और कुशादी बख्शी। खुदावन मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का, इंसान मेरा क्या कर सकता है। खुदावन मेरी तरफ मेरे मददगारों में है, इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूंगा। खुदावन पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है। खुदावन पर तवक्कुल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन कादिर मुतलिक जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि जब हम तुझ पर भरोसा और तवक्कुल करते हैं तू हमें संभालता है, क्योंकि तू सादिकुल कौल है। तू बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावन है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन तेरे लोगों के लिए दिल के गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ने संभाला, हिम्मत, ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती अता की। हमें तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि अब्दुल वक्त हमारे साथ इसी बात में शामिल हैं और जब यह खुदावन हमारे साथ शामिल होने को हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। तेरा खुदावन तेरे लोग जहाँ जहाँ भी इस बात का हिस्सा हैं, खुदावन दुआ करते हैं कि तूने इब्लीस के सारे कंधों से बचा और तेरा दाना हाथ उन पर रहे। हम अपने सारे इक्विपमेंट को, सारे स्टाफ को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं सारी इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हामी और मददगार हो। अपने पाक रूह से मामूर करना यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। आइए हम खुदावन की हम करें और हम ज़बूर गाएंगे 69। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरा में खुदा फकीर न कभी समझेगा। ज़बूर 69। रब सचमुच उसकी सुनता है। खुदावन हर जगह मौजूद है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो आप अपने घर में भी, जहाँ पर भी आप हैं, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, खुदावन की तारीफ करें और खुदावन का शुक्र करें कि वो हमारी दुआओं को, मुनाजात को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। आइए हम खुदावन की हम करें। साम 69। रब सचमुच उसकी सुनता है। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपनी असीरा तो खुदा फकीर न कभी समझेगा। अपने असीरा
جو دعا کا جو تصور نصیحت میں جو دیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں جو خاص بات جو پناہ ہے، جو خاص بات پوشیدہ ہے، وہ خدا یسوع مسیح نے ہم پر منکشف کی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تعلق ہے، ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے. اور خدا نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو یوں دعا کرو کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. کتنی خوبصورت بات ہے اپنے باپ سے ملنا، اس سے رفاقت رکھنا. آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا، جو پیرنٹس ہیں یا ہم جو بچے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، جب ہم تھک جاتے اور باہر سے آنا تو ماں کے پاس آ جانا اور ماں یا باپ اپنے گلے لگاتے ہیں، یا جب ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں بغل گیر ہوتے ہیں، بڑا سکون ملتا ہے اور ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، سارا پریشر ریلیز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اپنائیت ہے، سینس آف بلانگنگ ہے. تو جب ہم اپنے آسمانی باپ سے ملتے ہیں تو کتنا سکون ہوتا ہے. یسوع نے جان کرنے کی حالت میں جب وہ صلیب پر تھے اور جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا گیا، انہیں بہت دکھ ہوا اور اچلا اٹھے، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیونکہ وہ ہماری خاطر چھوڑ دیے گئے اور باپ کا بیٹے کا جو رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا. لیکن جب اس نے نجات کا کام مکمل کر دیا، ایک دعا یسوع کے لبوں پر آئی اور وہ یہ دعا تھی کہ آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہودی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتی تھی. سونے سے پہلے بچے یہ دعا کرتے. عزیزو، جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، خداوند ہماری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت تعلق کے لیے. آئیے ہم خداوند کے حضور جھکیں، اس کی شکر گزاری کریں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خداوند نے ہمیں وقت کی قید سے آزاد کیا ہے. ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اس کے پاس آ سکتے ہیں اور کوالٹی ٹائم خداوند کے ساتھ اسپینڈ کریں. اچھا وقت خداوند کے ساتھ، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو. It's not thinking about the length of time کہ آپ کتنی دفعہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. How many times you are going for the prayer, but the quality time. خداوند جب کوالٹی ٹائم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی آواز کو سننا، اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کرنا. So this is a time. Open our hearts to him. آئیے ہم اپنے دلوں کو اس کے حضور کھولیں، خداوند کا شکر کریں، خود اس بات کے بارے میں سوچیں کہ خداوند نے ہمیں کیا کیا نعمتیں اور برکتیں بخشی ہیں، ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار بھی خداوند کے حضور کریں
جو ہماری غلطیوں کو، قصوروں کو، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے ایسے ہی وہ ہم پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ خدا ان کا شکر ادا کریں۔ آئیے ہم ایک زبور کامن ہے، اس کی چند آیات اگر آپ کے پاس اس وقت خدا کا پاک کلام موجود ہے تو آپ میرے ساتھ ان آیات کو دہرا سکتے ہیں۔ جب میں ان آیات کو پڑھوں گا تو آپ اس بات پر غور کریں کہ زبور نویس کیسے خدا ان کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں وہ بات کرتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہ زبور ہے۔ آئیے ہم خدا کی شفقت پر، اس کی مہربانی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس زبور کو مل کر اس کی پہلی 12 آیات تلاوت کرتے ہیں، اور خدا کی شفقت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کر کہیں، آئے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں آسرن و مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ آئیے ہم دعا مانگیں، اور میں درخواست کروں جناب نئی محسی سب سے کہ وہ اس دعا میں رحمت فرمائیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ سب اپنے سر کو خدا کے حضور میں جھکائیں اور اس کا شکر کریں۔ وہ ایک عظیم باپ ہے اور اس نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں۔ اے خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس موقع کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیا کہ ہم سب مل کر تیرے حضور آ سکے اور تیری اے خدا باپ حمد اور ثنا اور تعریف کر سکے۔ اے خدا باپ، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا تو بڑا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خدا تیری اس محبت کے لیے جو تو نے ہم سب کے ساتھ کی اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے ہی نام کی بڑائی کرتے ہیں کہ تو نے اے خدا باپ ہمیں ہماری پستی کی حالت میں، گناہ کی حالت میں نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس میں سے نکلنے کے لیے ایک راستہ تیار کر دیا۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری کمزوریوں میں، گناہوں میں، خطاؤں میں اے خدا باپ ہمارے لیے ایک راستہ دکھاتا ہے۔ اے خدا باپ، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہم تمام ناراستی سے پاک ہو کر تیرے حضور آ سکتے ہیں۔ خدا یہ کوئی ہماری اپنی کوشش، ہماری اپنی محنت نہیں بلکہ خدا باپ تیری محبت، تیرا فضل اور تیرا فضل ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہم تیرے پاس آ سکتے ہیں۔ خدا آج کی تمام عبادت کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا بخش دے کہ ہم تیرے پاک کلام کی روشنی میں ایک آئینے کی طرح اپنی زندگی کو دیکھ سکیں، اور اے خدا باپ اس میں جو بھی کمیاں، گھاٹے اور اے خدا کمزوریاں ہیں اس سب کو اے خدا باپ تیرے پاک کلام کی روشنی میں جان کر اس کو دور کرنے والے ہوں۔ خدا باپ اسی طرح
तेरे सामने आकर दरख्वास्त करते हैं, जैसे तूने अपने पाक कलाम में फरमाया है कि तुम दुनिया के नूर हो। ऐ खुदा बाप बख्श दे कि हम इस बड़ी जिम्मेदारी को जान सकें कि ऐ खुदा तूने हमें किस मकसद के लिए चुना है। ऐ खुदा बाप बख्श दे कि हम अपनी ज़िंदगियों से एक तेरी रोशनी जो है दूसरों को दिखाने वाले हों। खुदा बाप हम सिर्फ नाम ही के मसीह ना हो, बल्कि खुदा बाप फरमा बरदारी और ताबेदारी और ऐ खुदा बाप तुझ पर पूरा भरोसा तवक्कुल करने के साथ साथ ऐ खुदा बाप एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिससे लोग जान सकें कि तू हम वाकई ही तुझे प्यार करने वाले हैं। खुदा आज की इस तमाम इबादत के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई कर। जब हम तारीफ़ करते हैं, गीत गाते हैं, तो खुदा बाप हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आए। इसी तरह खुदा बाप ख़ास तौर पे पास्टर नोबल सैमुअल के लिए दुआ करते हैं, जब वो पाक कलाम हमारे साथ शेयर करें तो खुदा बाप एक ऐसा कलाम हो जो है खुदा बाप तेरी तरफ से, तेरे पाकों से मामूर होकर हम तक पहुँचे, ताकि हम उसे अपनी ज़िंदगियों में कबूल कर सकें और अपनी ज़िंदगियों में गहरी जड़ पकड़ने का मौका दें। हम आप इसी तरह तमाम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों से या मुख्तलिफ़ औकात में हमारी इस इबादत में शामिल हो। बाप फर्दन हर एक के साथ बाप तू हो और उन सब को तू बरकत दे। ख़ास तौर पर बाप उन अजीज़ों को याद करते हैं जो मुश्किल हालात में है और जो है बाप अपनी गवर्नमेंट की पाबंदियों की वजह से आज़ादी से तेरी हम दो सताइश नहीं कर सकते। बाप तू पाकों के वसीला से उनकी हौसला अफजाई कर। आज के तमाम बाकी मदद प्रोग्राम को तेरे हाथ में देते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम खुदा की हम करें और बचपन से हम इस गीत को गाते आ रहे हैं और एक जो आयत है, आखिरी आयत जो होती है, सारे मिलकर ताली बजाओ, तो उस पर हम ताली बजाते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इस आयत को शुरू में होना चाहिए था, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तो मैं चाहता हूँ कि हम खुदा की तारीफ करें, उसकी सताइश करें। और जब आप अपने घर में भी हैं तो मैं चाहूँगा कि आप खुदावन के लिए, आपने उसकी तारीफ के लिए आपने ताली बजानी है, तो यकीनन खुदावन आपको बरकत देगा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। और बहुत ही मैं समझ इसमें गीत में ख़ास बरकत है, क्योंकि जब हम खुदावन की हमदो सना करते हैं, जब खुदावन की सताइश करते हैं, तो खुदावन जो है वो तख्तनशी होता है। तो आइए, अगर आपके पास ज़बूर की किताब है तो ये 217 नंबर गीत है। गीत के कन्वेंशन की किताब में 217 नंबर गीत है। आप जरूर अपने घर में इन कुतुब को रखें ताकि आप मिलकर खुदावन की हमारे साथ सताइश कर सकें। तो आइए खुदावन की हम करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके
बेईमानों के साथ नागवार जुए में ना जीतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, क्या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बेदीयार के साथ क्या मौक़िफ़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा के मक़दस हैं, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगी। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। ये है खुदा का मुतलक का कौल है। खुदा की पाक कलाम की पढ़ी और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अजीज़ भाई, हम अपनी सिफारिशी मुनाजात खुदा के तख्त के सामने पेश करें। हम दुआ करेंगे वो लोग जो कि दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा का पाक कलाम ने ये सिखाता है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। हम खुदा के लोग होते हुए उन तमाम लोगों के लिए दुआ करें जिनकी आंखें इस जहान के खुदा ने, शैतान ने बंद की हुई हैं, जिनके जहन तारीक हैं। खुदा उनके अक्लों को रोशन करे। हम खुदा के पाक कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा इन लोगों को अपने पास लाए और वो खुदा को जाने। हम अपनी कलीसिया के लिए, एक ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए, उनकी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। बुजुर्गों के लिए दुआ करें। इस मुल्क के लिए जिसमें हम रहते हैं, इसके लिए खुदा का शुक्र करें। जहाँ कहीं भी आप जिस मुल्क में भी हैं, आप उस मुल्क के लिए खुदा की बरकत चाहें। हम दुआ करें तमाम उन लोगों के लिए जो कि खुदा के पाक कलाम की इशायत करते हैं, बाइबल सोसाइटी के लिए, तमाम चर्चिज़ के लिए, तमाम बिशात तनाज़ीम के लिए खुदा की बरकत चाहें। और इन दिनों में जबकि हम बहुत बड़ी वबा में हैं, इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा अपने लोगों की खताओं को, गलतियों को, तकसीरों को माफ़ फरमाए और हम सबको बहाल करे। आइए हम तमाम गुजारिशों को खुदा के सामने पेश करें और इसके साथ हम तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर नर्सिस के लिए, पुलिस के लिए और दीगर उन तमाम अदारों के लिए जो कि सलामती के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए खुदा की बरकत चाहें। इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं को भी खुदा के ज़रूरियात करें और दीगर जितनी भी कलीसियाएँ हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उन सब के लिए खुदा की बरकत चाहें। और मैं दरख्वास्त सदील शरीफ साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ मांगें। सुहेल, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। आप सुहेल, आपकी आवाज़
खुदावंद कल और आज बल्कि अब तक खुदावंद वो यहाँ पे मौजूद है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। खुदावंद हम तेरे सुंदर चरणों में आते हैं, तुझे बाप और माँ कह के पुकारते हैं खुदावंद। जिंदगी की दी हुई एक नेमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तू जो अपने लोगों के साथ रहता है, तू जो अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी करता है, तू जो अपना शफकत वाला हाथ अपने लोगों के ऊपर रखता है खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन ना देख सके, लेकिन खुदावंद हम तेरी शफकत के लिए, तेरी मेहरबानी, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो हर रास्ते में हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है, जो हमें वबाओं से बचाता है खुदावंद, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे बेशकीमत लहू के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, जिसमें हमारी हमेशा की जिंदगी है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना कीमती खून बहा के हमें खरीद लिया। हम तेरे खून खरीदे बच्चे और बच्चियां खुदावंद, हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। जिंदगी की एक एक नेमत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तू जो हमारे छिपने की जगह है, तू जो हमारी पनाह है, हमारी ढाल है, हमारी सिपर है खुदावंद, हमारा मोहकम किला है खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू हमें इब्लीस के जलते तीरों से महफूज रखता है खुदावंद, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बात तू हम पर अपनी रहमत का हाथ रखता है, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तू हम पर अपनी रहमत का हाथ रखता है खुदावंद। इस आजादी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस मुल्क के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जहाँ पे हम आजादी के साथ तेरे नाम के इज्जत और जलाल दे सकते हैं। हम आजादी के साथ खुदावंद तुझे बाप और अब्बा कह के पुकार सकते हैं। इस आजादी के लिए, इस मुल्क के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। उन तमाम जगहों को तेरी हजूरी में याद करते हैं खुदावंद, जहाँ पे लोग आजादी से तेरा नाम नहीं ले सकते हैं खुदावंद, जहाँ पे वो तेरे नाम से सताए जाते हैं खुदावंद, उनके लिए हम तेरी बख्शिश चाहते हैं, तेरी रहमत चाहते हैं खुदावंद। आप लोगों के साथ होना खुदावंद। तमाम कलीसियाओं को तेरी हजूरी में याद करते हैं खुदावंद। हम अपने आप को तेरे पास में छुपा लेते हैं खुदावंद। खास तौर पर खुदावंद आजकल ये जो वबा का दौर चल रहा है खुदावंद, खुदा तेरी मिन्नत करते हैं, अपना हाथ बढ़ा और अपने लोगों को बचा, इसे महफूज रखा है खुदावंद। और इस वबा को अपने यीशु नाम के जरिए जला देने के लिए अभी इसी वक्त खत्म कर दे खुदावंद, ताकि तेरे नाम में इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं खुदावंद, उनकी जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। वो जो अपनी जानों पे खेल के खुदावंद लोगों को बचाते हैं खुदावंद, लोगों की खिदमत करते हैं खुदावंद, उनके ऊपर तो अपनी रहमत का हाथ रखना खुदावंद, उन्हें और ज्यादा फजल बख्शना है बाप क्या खुदावंद। वो इसी तरह से तेरी खिदमत करते रहे खुदावंद, तेरे लोगों की खिदमत करते रहे खुदावंद। तो हम पर अपनी रहमत का हाथ रखना खुदावंद। बाकी मीटिंग को खुदावंद तेरी हजूरी में याद करते हैं, तो हम पर अपनी रहमत का हाथ रखना। गीतों ज़बूर को गाया जाना, म्यूजिशियन का बजाया जाना खुदावंद, तेरी नज़र में खुदावंद मकबूल की मर्ज़ा पहुंचे। हम पर अपनी रहमत का हाथ रखना। आज के पैगंबर को खुदावंद तेरे हजूरी में याद करते हैं खुदावंद, तेरे पैगंबर के पास जो आज हमारा कलाम है खुदावंद, उसको भी से तेरे पास रूह में छुपाते हैं। जब हम तेरे कलाम को सुने खुदावंद, तो हम अपनी जिंदगियां तब्दील करने वाले बन सके, उस पर अमल करने वाले बन सके। अभी से अपने खादम का खुदावंद आग का शोला बना के इस्तेमाल करना खुदावंद, उसे पास की तरतीब से रहना खुदावंद। जब वो बोले खुदावंद तो वो जिंदगी तब्दील हो जाए। तो हम पर अपनी रहमत का हाथ रखना खुदावंद। सब मानते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू सोहेल, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। हम एक ज़बूर गाएंगे और अपने आप को कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे। आइए यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान, क्यों जो भारी निजात है विच उस दे प्रमाण। ज़बूर 130 हम खुदावंद की तारीफ करते हुए गाएंगे, खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। आइए यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान। ज़बूर 130। यहोवा दे लोग रखते रखो ईमान, क्यों जो भारी निजात है विचों दे प्रमाण। यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान, क्यों जो भारी निजात है विचों दे प्रमाण। यहोवा दे लोग तेरे
आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपने दिलों को खाली करें, अपने आप को हलीम करें और खुदावन के आगे झुकें, क्योंकि वही करीम करीम खुदावन है। कदूस 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 खुदावन रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तुझे रहीम और करीम खुदावन है, तुझे कैद करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में बनी है। कदूस पाक आज के दिन के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं, तेरी बरकतों के लिए, तेरी रहमतों के लिए कि तूने हम सबको अच्छी सेहत में उठाया है। खुदा सब के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं। हर बात तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तू अपनी रहमतों के दरवाजे हमेशा हम पर खुले रखता है। तू अपना कान झुकाता है और हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। हम सब तेरे शुक्र अदा करते हैं। हर बात तेरे शुक्र अदा करते हैं तेरी बेटी के लहू के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, उसकी पाक सलीब के लिए कि उसने हमारी खातिर है खुदा का दुख उठाया, मखलूक हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से किया। खुदा का इसकी इस कुर्बानी की वजह से खुदा आज हम इस काबिल हुए कि तेरे पास आके आ सकें, खुदा तेरे तख्त के सामने आ सकें, तुझे बाप या अब्बा कह के बुला सकें। खुदा बाप के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा हम तेरे खादिम को, खुदा पासकी को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदा तू उनके होठों का जुमा ले, खुदा जो कलाम वो सब हमें पेश करें, खुदा जो हमें सुनाए वो तेरी पाक रूह की हिदायत
हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ रही है। तो हमें हमारी जिंदगियों की को इस कलाम के मुताबिक ढाल है ताकि हम जहाँ भी जाएं इस कलाम को साथ लेके जाएं। तेरा नाम बढ़ता जाए। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह से हम अपनी सारी कलीसिया को तेरे पाक लोगों में छुपाते हैं। जो लोग इस वक्त इस इबादत को देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू उनको भी और जितने बाद में भी इस इबादत को इस कलाम को सुने एक एक रूह बदन जान को तेरे पाक लोगों में छुपाते हैं। तो एक एक रूह बदन जान को तो बरकत दे और इस कलाम को हमारी जिंदगियों में तू भर दे। हमारी जिंदगियां इस कलाम से रोशन हो जाए। तू एक वक्त फिर हम सबको बरकत दे और हमने अपने जलाल के लिए ये सब कुछ मांगते हैं प्यारे बेटे हमारे सामने नाम। खुदा आपको बरकत बख्शे। जो आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने को हैं एसोसिएशन फेलोशिप, हमारी जो फ्रेंडशिप है फेलोशिप है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब मैं रावलपिंडी में था बीइंग आर्मी पर्सन, मैंने देखा कि बहुत सारे जो लोग होते थे वो मैं क्लब का नाम नहीं लेना चाहता मीडिया पे, लेकिन ऐसे एसोसिएशन थी, ऐसे क्लब थे जिनका वो मेंबर होना लोग महसूस करते थे और उसके लिए बहुत ज़्यादा फी जो है वो पे करते थे और वो सोचते थे कि चूँकि वहाँ पर हाई ऑफिशियल्स आते हैं, वहाँ पर जो आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर थे वो वहाँ पर आते, तो वो इसमें जो क्लब्स होती थी, जो फेलोशिप होती थी, तो उसका मेंबर बनना जो है बड़ा फख्र महसूस करते थे। अभी रिसेंटली जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त उन्होंने कराची में, तो उन्होंने कहा जी उनकी जो मेंबरशिप है वो एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी क्लब है, उन्होंने कहा मुझे उसकी जो मेंबरशिप है वो मिल गया और दे आर पेइंग लॉट ऑफ मनी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रुपया पैसा जो है वो वहाँ पर पे करते हैं और जब वहाँ पर जाते हैं इवन के अपार्ट फ्रॉम दैट मेंबरशिप वो तो एक एनुअल जो फी होती है वो तो पे करते ही हैं, लेकिन वहाँ पर वो जाते हैं तो जब वो खाना वाला वहाँ पर खाते हैं या अपने गेस्ट को लेकर जाते हैं, मुझे मेरे दोस्त हैं वहाँ पर लेकर के और वहाँ पर वो समझते हैं कि जी एक ऑनर है कि किसी गेस्ट को लेकर जाना और उसकी मेंबरशिप होना और उसमें जो बाकी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए वहाँ पर वो जाना पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत जो फेलोशिप है और जब हम चर्च की बात करते हैं तो इसका जो यूनानी जो लफ्ज़ है एक्लेसिया, द फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स, तो क्या हम इस बात पर फख्र महसूस करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कि हम खुदावंद की जो एक जमात है, जो एक फेलोशिप है बिलीवर्स की, ईमानदारों की, उसका हम हिस्सा हैं। अगरचे बात कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं जब वो किसी बड़े चर्च का मेंबर बनते हैं तो बड़े प्राउडली वो कहते हैं जी मैं जी फलां कैथेड्रल का मेंबर हूँ, मेरे जो पादरी साहब हैं फलां बिशप हैं। तो जो छोटे छोटे जो चर्चेज हैं सिटीज़ में या गांव में लोग उनमें जाना पसंद नहीं करते कि नहीं जी वहाँ पर हमारा जो म्यार है वो नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हों, अच्छे लोग वहाँ पर स्टूडेंट वूटेड हों, तो लोग उसका मेंबरशिप बनना और कहते हैं जी हमारी मेंबरशिप जो है वो फलां बहुत बड़े कैथेड्रल की है और उनका भी एक क्राइटेरिया है कि किसको मेंबरशिप देनी है किसको नहीं देनी, तो दैट्स एंटायरली अप टू द प्रीस्ट और बिशप। लेकिन ये बात सोचने की है कि हमारी जो फेलोशिप है, हमारी जो एसोसिएशन है वो किन लोगों के साथ है। और अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से जो भी तिलावत किया है, अगर हम इसके पस मंजर को देखें तो पौलुस रसूल जो है वो दरहकीकत ये बताना चाहते हैं कि किस तरह के लोगों के साथ हमने बैठना उठना है, हमारी फेलोशिप जो है, हमारी एसोसिएशन जो है किन लोगों के साथ होनी चाहिए और हमें किन लोगों को हमें इमिटेट करना है, किन का इमिटेशन जो है उसकी शक्ल पे बनना। तो पौलुस कहते हैं खुदा मसीह की हम शक्ल बन जाओ। तो हम
इस बात को देखिए, इस पस मंजर को, कि वहां पर बहुत सारे मसाइल थे उस कलीसिया में, फ्रांसिस कलीसिया में। एक तो वहां पर झूठे उस्ताद थे और उनकी तालीम से भी उसको खतरा था कि कहीं लोग बहक ना जाएं, और दूसरी वहां पर जो गैर कौमों के साथ जो शादियां लोग करते थे वो भी एक बहुत बड़ा मसला था। तो बिलाशुबा ये जो विल्ड है, आमतौर पर लोग जो है इनको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरफेथ मैरिजेज या मिक्स मैरिजेज के उसमें देखते हैं, उस एंगल से इसको देखते हैं। इसके अलावा जो आप जो कारोबार करते हैं नॉन बिलीवर्स के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो एक चैलेंज होता है। तो नामवार जुए में जुटना जो है, इसका मतलब जो है वो क्या है। तो ये बड़ी अहम बात है कि हम इन बातों को आज सीखेंगे, कलीसिया के इन मसाइल को। जैसे मैंने कहा कि इसमें मैरिजेस के इशू थे, इसमें जो है बिजनेस के इशू थे, जो फॉल्स टीचर थे, झूठे उस्ताद थे, उनके साथ जो एसोसिएशन थी। तो क्वेश्चन जो था कि वर्ल्डली जो एसोसिएशन है, जो दुनिया में रहते हुए हमारा जो लोगों के साथ जो राब्ता है, वो किस तरह के लोगों के साथ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, एक गलतफहमी जो है वो मैं दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, जब एसोसिएशन की बात होती है, जब बैडमिंटन की बात होती है, किसी का मिलने की बात होती है, तो लोग इस बात को जो पेश करते हैं मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9 बाब और उसकी 9 से 13 आयात को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लोग इसको एक बेस बनाते हैं फॉर द फेलोशिप विद द नॉन बिलीवर्स, और वो जो कि इवल एसोसिएशन, उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से है। यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मासूल की चौकी पर बैठे देखा, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था, तो ऐसा हुआ कि बहुत से मासूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मासूल लेने वालों गुनहगारों के साथ क्यों खाता है। उसने इस सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर उसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। अब लोग ये कहते हैं कि देखें कि खुदा यीशु मसीह जो है वो ऐसे लोगों के साथ बैठते होते थे, तो व्हाट्स रॉन्ग विद अस। अगर हम उनके साथ एसोसिएशन रखेंगे, अगर ऐसे लोगों के साथ बैठे उठेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। देखें, पहली तो बात यह है कि हमें खुदा यीशु मसीह का जो एक मिशन था उसको ज़हन में रखने की जरूरत है। फिर खुदा यीशु मसीह की शख्सियत को ज़हन में रखने की जरूरत है कि वो क्या शख्सियत है। खुदा यीशु मसीह गुनहगारों के साथ बैठते उठते थे, उनके साथ खाते पीते थे, लेकिन उन जैसे काम नहीं करते थे। और अगर हम इसलिए उनके साथ बैठते उठते हैं, जो ऐसे लोग हैं, अगर हमारी जो फेलोशिप है ऐसे लोगों के साथ है और हम उनको कॉपी करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, उन जैसे काम करते हैं, और खतरा ये है कि हम उसमें फंस के रह जाते हैं। फिर हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारी जो एसोसिएशन है, वो धीरे धीरे इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसमें हम उनके जैसे काम जो है वो करने शुरू कर देते हैं। सो इविल अलायंस जो है, इविल एसोसिएशन जो है, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। खुदा के पाक कलाम को मैं आपके लिए और ज्यादा थोड़ा सा इसमें जाना चाहूंगा, और मेरे साथ आप प्रोवर्ब उसके चैप्टर 24 उसको हम देखेंगे, वर्स 1। तू शरीरों पर रिश्क ना करना और उनकी सोबत की ख्वाहिश ना रखना। सुलेमान, जो कि बहुत ही एक अक्लमंद और हिकमत से मामूर शख्स था, वो ये बात कह रहा है कि तू शरीरों पर रिश्क ना करना और उनकी सोबत की ख्वाहिश ना रखना। कल ही हम डिजायर के बारे में पढ़ रहे थे कि ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होती हैं, और कई लोगों की ये ख्वाहिश होती है, जैसे मैंने अभी शुरू में की, कि ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप रखी जाए जो कि उनको हम एक अपना आइडियल बना लेते हैं और रश करते हैं कि जी वो फ्रांस के साथ मेरी जी उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप है, और हम उन पर रश करते हैं। और खुदा का बंदा ये कहता है कि तुम ऐसे लोगों का रश ना करना। और मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट जो मेरा एक ज़बूर है, ज़बूर पहला जो है कि मुबारक है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, टट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। तो ज़बूर भी इसी बात को कहता है कि हमें अपनी फेलोशिप पर,
अपनी जो सिचुएशन है उसके बारे में हमें केयरफुल होना चाहिए, और जो इन्फ्लुएंस हम दूसरों के होते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। और कैसे हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं, आज हम इस बारे में गौर करेंगे। तो यहाँ पर जो अभी हमने वेद जो पढ़ा, इसमें जो बिलीवर्स का जो स्टेटस है, ईमानदारों को जो एक उनकी जो हैसियत है, उसके बारे में भी पौलुस रसूल जो है वो बयान करते हैं। तो हमारी जो फेलोशिप है, हमारी जो पार्टनरशिप है, यहाँ पर फेलोशिप से मराद जो है बेईमानों के साथ ना हमारे में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। तो यहाँ पर जो फेलोशिप से मराद है, पार्टनरशिप जो है, अनराइचस से मराद यहाँ पर वो लोग जो कि बेशरम है, जिनके पास खुदा का पाक कलाम जो है वो नहीं है, जिनके अंदर खुदा का पाक रूह जो है वो काम नहीं करता, ये उनके बारे में बात है कि बेदीनी में क्या मेल जोल। तो रास्तबाजी को रोशनी से तशबीह दी गई है और बेदीनी को तारीकी में, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है। तो हमारी जो कम्युनियन है, हमारी जो शराकत है, हमारी जो फेलोशिप है, वो कैसे लोगों के साथ है, ये एक सवाल है जो कि हमारे सामने है। खुदा के बेटे और बेटे होने के नाते हमारा उसके साथ एक खुदा के साथ एक रिश्ता है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि हम उससे बाप कहकर बुलाते हैं, और दिस ए वंडरफुल रिलेशनशिप। और जब हम ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप रखते हैं जो कि बेशरा है, जो खुदा को नहीं मानते, जो खुदा के खौफ में नहीं रहते, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे ईमान को भी। बचपन से हमने इस बात को सीखा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, दे वर सो कॉन्शियस अबाउट अवर सेफ्टी, कि अच्छा जी किन के साथ आपने बैठना है, कहाँ पर जाना है, किसके घर में जाना है, किसके घर में नहीं जाना। और आज भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ये सिखाते रहते हैं कि बेटा आपने कहाँ पर जाना है, किन लोगों के साथ मिलना है, किन के साथ आपने रफाकत रखनी है, किन के साथ नहीं रखनी। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई अपने आप को सुपर ह्यूमन बीइंग या सुपर नेचुरल किस्म का हमने शख्सियत बना लेना है। पौलुस कहता है कि मैं ये तो नहीं कहता कि तुम ऐसे लोगों के साथ मिले, ऐसे तुम्हें दुनिया से निकल जाना पड़ेगा। हमें उनके साथ मिलना जुलना पड़ता है, हमें उनके साथ बैठना पड़ता है, लेकिन हमें उन जैसे बनना नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर तो खैर शुक्र है ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप वैन में हैं या कोच में हैं, तो उन्होंने आजकल तो और भी मतलब वो सिलसिला मतलब वो वीडियो वगैरह उन्होंने लगाई होती हैं कोच में, और उसमें फिल्में चला रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, और इस तरह की जो आवाज़ आती होती हैं वहाँ पर। और गाड़ी के अंदर भी अगर आप कहेंगे जिसको बंद कर दें, वो कहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम, किसी और गाड़ी में चले जाएं, आप उतर जाएं। या अगर आप किसी शादी में गए हैं और वहाँ पर वो डांस हो रहा है और इस तरह के जो काम, वहाँ पर ड्रिंक चल रही है, और अगर आप कहेंगे कि मैंने तो आपकी शादी में नहीं आना, वहाँ पर ये काम हो रहा है, तो देयर विल बी अ टेंशन। आप अपने रिलेशनशिप को जो है वो स्पॉइल करते हैं, लेकिन आप वहां पर जाकर वो सब काम ना करें जो वो कर रहे हैं। मे बी दैट विल बी अ विटनेस। हो सकता है कि ये एक दूसरों के लिए गवाही हो, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि हाँ यार ये शख्स ऐसा नहीं कर रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी बेटी डांस नहीं कर रही, इसका बेटा ऐसा काम नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ, मेरी बेटी क्यों करे। तो स्लोली जब आप उनको देखेंगे कि उन पर आप इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि जो इब्लीस जो है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मसीह को बलियाल के साथ क्या माफ कर, तो बलियाल से मुराद यहाँ पर इब्लीस है, शैतान है, और वो बड़े स्लोली आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करता है, जिंदगियों में काम करता है। इसलिए हमें अपने आप को भी महफूज करना है, अपने खानदान को महफूज करना है। तो ये जो इब्लीस कहता है कि जो म्यूचुअल एक एग्रीमेंट जो है, और फेलोशिप में भी यही होता है, एसोसिएशन में होता है कि चले जी कुछ आप कर ले कुछ मैं कर लेता हूँ, तो मिलकर हम इस काम को करते हैं। और इब्लीस जो है वो इस एक यूनियन जो है, एक एसोसिएशन जो है, वो हमारे साथ इस तरह से बहाल करता है, कायम करता है। और मैंने देखा कि अच्छा जी कोई बात नहीं, चले जी आज वो बारबेक्यू होगा, मैं ड्रिंक ले आऊंगा, आप जरा ये कर लेना, इंतजाम कर लेना, तो मिलकर हम एंजॉय करेंगे। तो उसका नतीजा क्या होता है कि इवल जो एसोसिएशन है, जो ऐसा माहौल होता है, वो बिगाड़ देता है। सदूम और अमूरा के बारे में मैंने ये पढ़ा कि जो दोनों जो ट्विन सिटीज थे,
تو ان کی جو پرابلم جو ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ خداوند نے ان دونوں کو جلا کر خاک کر دیا، کیونکہ ان میں امورلٹی کا، ان میں ہوموسیکسولیٹی کا جو بہت بڑا گناہ تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو گناہ تھا ایکچولی وہ عمورہ کے اندر تھا، سدوم میں نہیں تھا. بٹ دا پیپل آف سیڈم دے ور ویری مچ انفلوئنس فرام دا ریور، اور وہ جو لوگ تھے وہ ان سے انفلوئنس ہوتے تھے کیونکہ ان کی ایسوسیشن میں وہ رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ اس کا اثر جو ہے اس رفاقت کا، اس ایسوسیشن کا اس حد تک تھا کہ جب خداوند نے ان کو وہاں سے نکالنا تھا، خداوند کو فرشتہ نے کہا کہ تم یہاں سے نکلو، اور لوط اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کو وہاں سے خداوند نے نکالا. تو خداوند نے لوط کی بیوی سے کہا کہ بلکہ ان سب سے کہا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور لوط کی بیوی کا جو دل تھا وہ اپنے دوستوں کی طرف تھا، اپنے وہ جو وہاں پہ فیلوشپ تھی، جو چیزیں تھی ان کی طرف تھا، اور اس نے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی. اور خداوند نے بڑی صفائی سے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو. تو بعض وقت جو ایسوسیشن ہوتی ہے، جو ہمارے لیے اٹریکشن ہوتی ہے ایسی جگہوں کے لیے کہ ہاں یار وہاں پر تو آج یہ ہو رہا ہے، وہاں پر یہ پارٹی چل رہی ہے، تو میں تو دیکھو گیا نہیں، میں اپنی فیملی کو لے کر نہیں گیا. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ذہن کو آلودہ نہیں کرنا ہے، ہمیں دنیا پر غالب آنا ہے، اور ہماری ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں، مقدس متی کا انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب، اس کی 13 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. دنیا میں ایک جو مسیحی کی زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر تمجید کریں. اٹس ویری کلیئر کہ وی آر دا سالٹ آف دا ارتھ. ہم اس دنیا کا، اس زمین کا نمک ہیں، اور ہم نے پریزرو کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو سیو کرنا ہے. اور اگر ہماری جو ایسوسیشن ہے، ہماری جو فیلوشپ ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو ہماری جو سالٹنس ہے، ہمارے اندر جو نمکینی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے اگر آپ دوسروں کو سیو کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو سیو کیا جائے. دوسروں کو کریکٹ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے. اور ہم نے اپنی جو فیلوشپ ہے ہمیں اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ آر وی ہیونلی مائنڈیڈ، آر وی ورلڈلی مائنڈیڈ. کیا ہمارا ذہن جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کی طرف ہے یا خدا کی طرف ہے؟ اور یہاں پر ایک جو ایگزامپل جو دی گئی ہے پالس رسول نے بڑی خوبصورت، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیٹس ہے بلیورز کا اس پہ میں بھی فوکس کرنا چاہتا ہوں. اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے جاننا، کیا کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہے. واٹس دا بیوٹیفل بیوٹیفل انالوجی. وی آر دا ٹیمپل آف دا لیونگ گاڈ. ہم خدا کا مقدس ہے. اتنی بڑی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ خداوند نے ہمیں کیا اسٹیٹس دیا ہے. تم خداوند کا مقدس ہو. اور پالوس کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا مقدس ہو اور خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے، خداوند کہتا ہے کہ میں اس کو بھی برباد کروں گا. عزیزو، ہم خداوند کے لوگ ہیں. وی آر دا ٹیمپل آف گاڈ. اب دیکھیں کہ جو چرچ ہے اس کی کتنی عزت ہے، کتنا ریگارڈ ہے کہ ایک سلیب لگانے سے کسی بلڈنگ پر وہ دوسروں سے مختلف ہو جاتی ہے، وہ بلڈنگ دوسرے مختلف ہو جاتی ہے. اور یہ جو بدن ہے، جو ایماندار کا بدن ہے، از دا ٹیمپل آف گاڈ. ہمیں اس بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو بی کانشیس اباؤٹ آور اسٹیٹس. ہماری حیثیت کیا ہے، رزلٹ کیا ہوتے ہیں بیڈ ایسوسیشن کے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے کیا نتیجے ہوتے ہیں؟ پہلی بات، میزری. جب ہم
غلط لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں تو ہم تنگ دستی میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ گنتی اس کا 33 باب، ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھیں گے پرانے احکام میں سے کہ آپ جب غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ نمبرز چیپٹر 33 ورس 55۔ لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے۔ خدا منع کرتا ہے، کہتا اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ ملو جلو گے جو بت پرست ہیں، اور اس پورے چیپٹر کو آپ ضرور دیکھیں 50 آیت سے لے کر آنورڈ جو ہے، تو خداوند جو ہے وہ وارن کرتا ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ ملو جلو گے تو وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے۔ They will give you hard time. Evil association. سمسون، تو میں ضرور اس کے کریکٹر پر بات کروں گا، لیکن ابھی یہاں پر میں ایول ایسوسیشن کی بات کر رہا ہوں کہ خداوند نے اس کو مسا کیا، خداوند کا ممسول تھا، اس کے اندر طاقت، اتنی طاقت خداوند اس کو دی تھی، لیکن ایک غلط عورت کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے سے، اس کے ساتھ ملنے سے اس کی طاقت جو ہے وہ جاتی رہی، اس سے وہ بھید پا لیا، اور عزیزو یہ اس کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بن گیا۔ اس لیے ایول ایسوسیشن برنگ میزری اپون اس۔ پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دلوں کو خداوند سے دور لے جاتے ہیں۔ سلیمان جو کہ بڑا عقل مند شخص تھا، لیکن جب اس نے غیر قوم کی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی، پہلا سلاطین اس کا پہلا 11 باب اور 2 آیت کو دیکھیں کہ اس نے ان کے دل کو خداوند سے دور کر دیا۔ اسی لیے ہم پچھلے دن جب بات کر رہے تھے انٹرفیئر میرجز کی، تو اس کو بھی ہم لے کر آئے تھے، اس بات کو زیر بحث لے کر آئے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو ایول ایسوسیشن جو ہے، بے ایمانوں کے ساتھ جو ناہموار جوا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل پھر خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، اور سب سے جو بڑا خطرہ یہ ہے کہ ول بی انڈر دا ریتھ آف گاڈ، خداوند کا غضب پھر جو ہے وہ انسان پر آ جاتا ہے۔ دوسرا تواریخ اس کا 19 باب اور اس کی 2 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ دوسرا تواریخ، ہم بات کرتے چیزوں کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں جی، میرا اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، میرا اس کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اٹس ویری ویری ڈینجرس۔ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، دوسرا سلاطین اس کا 19 باب اس کی 2 آیت۔ تب حنانی غیر بین کا بیٹا یہو اس کے استقبال کو نکلا اور یوسف بادشاہ سے کہنے لگا، کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے؟ اس بات کے سبب سے خداوند کی طرف سے تجھ پر غضب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے۔ اس وجہ سے کہتا ہے کہ تجھ پر خداوند کا غضب ہے۔ If you are not having respect for the people of God, and you are having the fellowship, and you are supporting the evil people, they will bring curse upon you. وہ آپ کے لیے لعنت بن جائیں گے، وہ آپ کے لیے غضب کا سبب بن جائیں گے۔ اور چوتھی بات جو میں اس مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، امثال اس کا 28 باب، کہ یہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں، جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری جو ایسوسیشن ہے، ہماری جو فیلوشپ ہے وہ غلط لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم اپنے پیرنٹس کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں، بیڈ نیم ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے۔ امثال کا 28 باب اور اس کی 7 آیت کو، تعلیم پر عمل کرنے والا دانا بیٹا ہے، لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔
having the wrong fellowship. So you are bringing bad name, and you are a bad name for your parents. So we need to be very conscious about our connection, our relationship. What sort of people we are having in our fellowship. कैसे हम इन तमाम बातों पर गालिब आ सकते हैं, कैसे हम दुनिया पर गालिब आ सकते हैं, कैसे हम अपनी जो फेलोशिप है उसको बेहतर कर सकते हैं. There is no such magic, but there is a helper. एक मददगार जो है खुदावन ने हमें दिया है और वो है खुदावन का पाखरू. We must live in Holy Spirit. We must walk in Holy Spirit. हम खुदावन के पाखरू की रहनुमाई में चलें और खुदावन के पाखरू की बात को हम सुने. पहला ग्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 19 आयत को हम देखेंगे. फर्स्ट ग्रंथी चैप्टर 6 वर्स 19. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है और जो तुम में बसा हो तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नेकियों की कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो. That is the purpose of our life. When we are talking about the status of the believers, then we must know what is the purpose of the believers. और उसका मकसद जो है ईमानदारों का ये है कि we need to glorify the name of our Savior through our lives. खुदावन के नाम को जलाल जो है वो हमारे बदनों से मिलना चाहिए. हमें खुदावन के पाखरू की रहनुमाई में चलने की जरूरत है, अपने आप को उसके स्पुर्द करने की जरूरत है. We need to surrender ourselves in the hands of the Holy Spirit and we need to walk in the Spirit. Honest होना बहुत ज़्यादा जरूरी बात है. अगर आप honest नहीं हैं अपने साथ, खुदावन के साथ, तो फिर आप अच्छी जिंदगी बसर नहीं कर सकते. We must love other people. हमें लोगों से प्यार करना है, लेकिन मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप उन जैसे बन जाएं. मैं अपनी को बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि देयर आर टेम्पटेशन फॉर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड. खुदाम के खादों के लिए जो है वो आजमाइशें होती हैं. मेरे बहुत करीबी लोग जो चर्च में थे और उन्होंने मुझे कहना कि भाई साहब कोई बात नहीं, मैंने किसी को कहाँ बताना है जी, देखें मैं तो आपका दोस्त हूँ, आप एक ले लें, बस एक पैक ले लें, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता भाई साहब, देखें जी ये तो सोशलाइज करा वो जी, बस ये अच्छा है जी, आपके हार्ट के लिए बड़ी अच्छी है जी, पी लें, कुछ नहीं होता, मैंने किसी को नहीं बताना. ऐसे लोग ट्रैप करते हैं आपको. और मैंने देखा है कि वो लोग, वो खुदाम के खादम जो ये करते रहे, लोगों ने पब्लिकली ये कहना शुरू किया, वो उसको जो मैं जानता हूँ, आओ बड़ा जी, वो तो बड़ा कुपी मास्टर था जी, बड़ा बड़ा. उनको उनके साथ पीना और फिर उनको बदनाम करना. इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना है. बीइंग ए सर्वेंट ऑफ गॉड, आप लोगों से प्यार करें, उनके साथ बैठे उठें. खुदाम के लोग होते हुए अगर आप खुदाम से प्यार करते हैं, खुदाम के बेटे और बेटियां हैं, आपको दूसरों से नफरत नहीं करना है. ऐसे लोगों से आप उनके साथ बैठें, उनके साथ फेलोशिप रखें, लेकिन उन जैसे काम ना करें. और हो सकता है कि आपके उनके साथ मिलने जुलने से उनको आप इन्फ्लुएंस करें, लेकिन आप उसी सूरत में उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर इफ यू आर एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट. लेकिन आप अगर खुद खाली हैं तो फिर आप भी जैसे हो जाएंगे. इसलिए बी कॉर्जियस, दलेर हों और अपनी जो फेलोशिप है उसकी इंपॉर्टेंस को समझें. कि अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं कोप नहीं कर सकता, अगर मेरी फैमिली जो है इस फैमिली के साथ मिलेगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी, आपका जहन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता. मैं एक फेलोशिप में था और वहाँ पर एक शख्स था जो कि बड़ी अजीब किस्म की जोक्स जो है वो सुना रहा था और बड़ा जॉली अपनी तरफ से बन रहा था. तो मैंने उस दिन से उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया. जिस शख्स को रिस्पेक्ट नहीं है, जो ये नहीं समझता कि ये खुदा का खादम है और इसकी मौजूदगी में मैंने कैसी गुफ्तगू करनी है और मैंने कैसा बिहेव करना है, इट इज बेटर नॉट टू सी देम. इससे बेहतर है कि आप उनके साथ कोई एसोसिएशन ना रखें. इफ दे आर स्टर्बन, अगर वो बेवकूफ हैं, अहमक हैं और आपकी बात को नहीं समझ पा रहे, इट इज बेटर टू कीप डिस्टेंस. उनके साथ, अपने खानदान के साथ उनके साथ मेलजोल ना रखें. और खुदाम का पाक कलाम बताता है कि तुम खुदाम का मक़दस हो. इस बारे में जरूर सोचें कि आप खुदाम का मक़दस. देखें जितने भी मैंने देखा कि बड़े बड़े जो ड्रिंक करने वाले हैं, स्मोकर भी हैं, वो जब खुदाम के घर में आते हैं, जो चेन स्मोकर हैं,
وہ بھی کہنے نہیں یار چرچ یار کہیں پی نہیں باہر تک پی لینے ادھر نہیں پی دس اے فیئر دس ریورنس آف گاڈ. تو میں نے ایک جو میرے مسلم دوست تھے آرمی میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ہم بات کر رہے تھے اسی کلام کے حوالے سے. تو بہت کلام کے پاک کلام میں دلچسپی لیتے تھے, لیفٹیننٹ کرنل تھے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جناب دیکھیں آپ اسموکنگ نہیں کرتے کہ آرمی میں بڑی کامن ہے کہ آرمی آفیسر میں بڑی اسموکنگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ اسموک نہیں کرتے, کہتے نہیں. تو میں نے کہا جی آپ دیکھیں آپ اپنی اس باڈی کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ جب قیامت میں نے کہا آپ بلیو کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں جی میں تو بلیو کرتا ہوں. تو میں نے کہا خداوند کیسے بدن کو اٹھا کھڑا کرے گا, یہ آپ کا بدن جو ہے بہت قیمتی ہے. تو اگر آپ نے اس کو آپ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں نے یہ اسموک نہیں کرنا, تو اس کے اندر اچھی چیزیں رکھیں نا. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کے پاک کی اشد ضرورت ہے. اس لیے تھنک اباؤٹ یور ایسوسیشن, تھنک اباؤٹ یور فیلوشپ. اور جب آپ اپنی فیلوشپ کو دیکھیں گے, جب آپ اپنی ایسوسیشن کو دیکھیں گے, جب اپنی الائنس کو دیکھیں گے, جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہوتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اچھی باتیں سیکھیں گے, اچھی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. اور جب ہم اس رول کو دیکھتے ہیں کہ مین نون بائی ہز کمپنی کی, وہ جو اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, ان کا رابطہ جو کن لوگوں کے ساتھ ہے. سو بی کانشیس, بی کیئرفل اباؤٹ یور ایسوسیشن. خدا کے ساتھ اپنی رفاقت جب آپ رکھنی ہے, جب اس کے پاگل کی رانوے میں چلنا ہے, تو پھر خدا کے پاگل کو رنجیدہ نہ کریں. خدا کے پاگل کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں تاکہ آپ اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں. خدا آپ کو برکت بخشے. آمین. آئیے ہم خدا کا شکر کریں اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں. آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا کا شکر کریں. تھینک یو خدا. زندہ پاک خدا تیرے شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے, تیرے منہ کی باتوں کے لیے. اگر خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں. ہم اس خوبصورت استحقاق کے لیے, اسٹیٹس کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں کہ ہم تیرا مقدس ہیں اور تیرا روح ہم میں بسا ہوا ہے. پیارے خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر نمکینی ہو, ہم دوسروں کو متاثر کر سکیں, نہ کہ خداوند ہم دنیا سے انفلوئنس ہوں بلکہ ہم دنیا کو انفلوئنس کر سکیں. پیارے خداوند دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ خداوند تو ان کے ذہنوں کو, خیالات کو ہمیشہ اپنے قبضہ میں رکھیں. پیارے خداوند کے لوگ جب کہ استعمال دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر جگہ جگہ طرح طرح کی خداوند ٹیمپٹیشنز ہیں, پلیز شیر ببر کی مانت دھاڑتا کرتا ہے کہ تیرے لوگوں کو پراگندہ کرے. ہمیں ابلیس کی ساری چالوں سے بچا اور اپنا ڈر و خوف سکھا تاکہ خداوند ہم اس بات پر دھیان کر سکیں کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کرتے ہیں, ہماری ایسوسیشن کے لوگوں کے ساتھ ہیں. بڑی برکت دے, یسوع کے قادر نام دے. آمین. آئیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک ضرور کریں گے اور خدا کا شکر ادا کریں گے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو یہ ضرور جو ہے کوشش کرتے ہیں اس کو. وہ تن ہے جو نہ منتا ہے صلاح شریرہ بھی, نہ ٹرولتا ہے وہ بریاں دے رابطے کری. ضرور پہلا ہی ہے, اس کی ہم چند یاد جو ہے وہ گائیں گے. وہ دھن ہے جو نہ منتا ہے صلاح شریرہ دی, وہ دھن ہے جو نہ منتا ہے صلاح شریرہ دی, نہ ٹردا دے رات کدی بھی. وہ دھن ہے جو نہ منتا ہے صلاح شریرہ دی, وہ دھن ہے. کھولیاں دے جلسے وچ
ना कदी बहंदा है, मखोलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा है, पर दिने राती शरानू, पर दिने राती शरानू ओ सोचदा रहिंदा है, ओ धन है, ओ धन है जो न मनदा सलाह शरीरां दी, ओ धन है। ये ज़बूर की ये आयात बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इनको ज़रूर आपके साथ गाऊं। और हम ज़रूर गाएंगे 126 कैदी से हमने यहोवा ने लिया दर छुड़ा, तद साडा हाल सी जिवें सुपना कोई वेखदा। हम इसकी 4 आयात कहेंगे और पहली 4 आयात ज़बूर 126। और मेरा जो थोड़ा सा गला भी जो है ना वो साथ में, जैसे इसलिए मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं गा पा रहा। कैदी से भूली यहोवा ने लिया दर छुड़ा, कैदी से भूली यहोवा ने लिया दर छुड़ा, तद साडा हाल सी यीशु ना कोई वेखदा, तद साडा हाल सी यीशु ना कोई वेखदा। ओ आसादे भर गए आसरे तेरा गाना लेता हूँ, आसादे भर गए आसरे तेरा गाना लेता, तेरे कौमा तेरे प्यासी के नादा खुदा, तेरे कौमा तेरे प्यासी के नादा खुदा, करदा है ना देओ ते बड़िया मेहरबानियां, करदा है ना देओ ते बड़िया मेहरबानियां, मेरे पासाना यहोवा कुछ हसीनों तो सदा, मेरे पासाना यहोवा कुछ हसीनों तो सदा। तू आसादे कैदी सारे करनी हैरान दीवान, तू आसादे कैदी सारे करनी हैरान दीवान, अपनी रहमत नाल या रब्बा छुड़ा के कर लिया, अपनी रहमत नाल या रब्बा छुड़ा के कर लिया, कैदी से भूली यहोवा ने लिया दर छुड़ा, तद साडा हाल सी यीशु ना कोई वेखदा। हम सब मिलकर खुदा की इस खाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मानेंगे, तेरी बात सही हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ के खाने बख्श, जिस अपने कसूरों को माफ करते हैं, बदले माफ बख्श, हमें आज़माइश में न करने, बल्कि बुराई से बचा, उनके बाद खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए,
खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक दिल पाक को प्रशाद अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर तुम कसीर के साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो।